नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कारक प्रकरण की। तो इससे पूर्व हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उनमें प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, विभक्तियाँ इत्यादि पढ़ी थी। और उसके अलावा हमने कर्ता कारक, कर्म कारक भी पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे करण कारक। तो करण कारक क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और क्या उसके उदाहरण है, तो जानिए। तो करण कारक यानी तृतीय विभक्ति और इसकी परिभाषा है साधक तमम करणम। क्या है विद्यार्थियों? साधक तमम करणम। साधक तमम का मतलब होता है क्रिया को सिद्ध करने में सहायक। साधक तमम का मतलब होता है क्रिया को सिद्ध करने में सहायक। करण वो करण कारक है, अर्थात कार्य की सिद्धि में जो वस्तु या जो पदार्थ कर्ता के लिए साधक तमम अर्थात सबसे अधिक सहायक होता है, उसे करण कारक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सीधी बात है कि जब कर्ता किसी भी प्रकार की क्रिया को करता है तो क्रिया को करने में जब उसकी कोई सहायता करता है या वो किसी पदार्थ या किसी वस्तु से क्रिया को सिद्ध करता है, यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप कोई काम कर रहे हो तो आप वो काम किस वस्तु की सहायता से कर रहे हो, तो जिस वस्तु की सहायता से आप जो काम कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो, तो वह वस्तु आपकी साधक तमम है, यानी जो आपका हेल्पर है वही करण कारक है। यानी आप क्रिया किस वस्तु से सिद्ध कर रहे हो, आपकी क्रिया की सिद्धि में कौन सी वस्तु सहायक है, जो वस्तु सहायक है, जिस वस्तु के द्वारा आप क्रिया पूरी कर रहे हो वह साधक तमम है, यानी वह करण कारक है। तो आगे देखें। तो यानी क्रिया की स्थिति में या कार्य की स्थिति में जो वस्तु या जो पदार्थ साधक तम होता है वो करण कारक कहलाता है। आगे सूत्र है कर्तृकरणीयोस तृतीया, यानी तृतीय विभक्ति किस सूत्र से होती है, करण कारक में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो उसका सूत्र है कर्तृकरणीयोस तृतीया। यानी अब ये सूत्र सिर्फ करण कारक में तृतीय विभक्ति नहीं करता है, बल्कि जो 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एक वाच्य परिवर्तन भी होता है, वाच्य होता है, तो उसमें एक भाववाच्य और एक कर्मवाच्य होता है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, उस कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है, और वो भी इसी सूत्र से होती है, कर्तृकरणीयोस तृतीया से। जैसे इसके उदाहरण है भव्य जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, यानी भव्य नाम का कोई बालक है, वह जल के द्वारा मुख को धोता है। क्या कर रहा है? भव्य जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, यानी भव्य जल से मुख को धोता है। तो कर्ता कौन है? भव्य है। वो कैसी क्रिया कर रहा है? धोने की। किसको धो रहा है? मुख। तो मुख तो उसका कर्म हो गया, लेकिन वो मुख किससे धो रहा है? जलेन, यानी जल से, पानी से धो रहा है। तो ये जलेन क्या है? करण कारक है। जलेन में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक है। अर्थात भव्य कैसी क्रिया कर रहा है? मुख को धोने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो मुख धोने की क्रिया में उसका सहायक कौन है? जल। बिना पानी की क्या मुंह धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं ना। तो इसकी क्रिया को पूरा करने में कौन सहयोग कर रहा है? जल, यानी पानी। तो पानी से ही उसकी क्रिया क्या हो रही है? संपादित हो रही है, पूरी हो रही है। तो इसलिए जलेन में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक है। आगे दूसरा वाक्य, रमेश बस यानेन गृहम गच्छति, यानी रमेश बस यान से, बस गाड़ी से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो रमेश किससे घर जा रहा है? बस गाड़ी से, बस यान से, यानी रमेश बस से घर जा रहा है। तो जाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा जा रहा है। तो बस उसकी क्या कर रहा है? घर जाने में सहायता कर रहा है। बस उसका क्या हो गया? सहयोगी है, क्योंकि बिना बस के वो क्रिया नहीं कर रहा, घर नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो कि उसका घर दूर है। तो रमेश करता है और गृहम उसका क्या है? कर्म है, और गच्छति क्या है? क्रिया। तो लेकिन वो क्रिया कर रहा है जाने की। जाने की क्रिया किसके द्वारा पूरी हो रही है? बस के द्वारा पूरी हो रही है। तो बस यानेन में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक है।
तो इस तरीके से अपने यह करण कारक पूरा हो गया। आगे बात करेंगे हम संप्रदान कारक की। तो क्या है जानिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति, यानी संप्रदान कारक के साथ में चतुर्थी विभक्ति लगती है या होती है। जैसे इसकी परिभाषा है कर्मणा यम अपि प्रत्यय स संप्रदानम। क्या है? कर्मणा यानी कर्म के द्वारा। कैसे कर्म के द्वारा? दान कर्म के द्वारा। यम अपि प्रत्यय जिसको प्रसन्न किया जाता है, स संप्रदानम वह संप्रदान है। तो यानी दान कर्म के द्वारा, किसके द्वारा? दान कर्म के द्वारा यम अपि प्रत्यय जिसको प्रसन्न किया जाता है या जिसको संतुष्ट किया जाता है, स संप्रदानम वह संप्रदान है। तो संप्रदान क्या है कि दान कर्म द्वारा, यानी आप कैसा कर्म कर रहे हो? दान देने का कर्म कर रहे हो, यानी देने की क्रिया कर रहे हो। कैसी क्रिया कर रहे हो? देने की। आप किसी को कुछ दे रहे हो लेकिन ध्यान रखना कि देने की क्रिया में अगर दान का भाव जुड़ा हुआ है तो वह संप्रदान कारक है। तो क्या है? दान कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है, यानी कोई कर्ता दान देकर के किसी को संतुष्ट करना चाहता है, अर्थात जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी को वस्तु दे रहा है लेकिन किसके स्वरूप में? दान के स्वरूप में दे रहा है, और दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। तो जब कोई किसी को दान देता है यानी वो कैसी क्रिया कर रहा है? देने की क्रिया कर रहा है, लेकिन देने की क्रिया में भी जब दान का भाव जुड़ा है तो वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी जब कोई किसी को वस्तु दे रहा है तो उस वस्तु को लेने वाला, एक तो वस्तु को दे रहा है और एक वस्तु को ले रहा है, स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जो वस्तु को ले रहा है, जो वस्तु को स्वीकार कर रहा है, जो वस्तु को ग्रहण कर रहा है, उसी में ही संप्रदान संज्ञा होती है। अब जैसे संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। वो किस सूत्र से होती है तो जानिए। तो इसका सूत्र है संप्रदानी चतुर्थी, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नृपः ब्रह्मणाय धेनुम ददाति। नृपः यानी राजा ब्रह्मणाय ब्राह्मण को धेनुम गाय को ददाति देता है, यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा क्या कर रहा है? ब्राह्मण को गाय दे रहा है। तो ध्यान रखना कि ब्राह्मण को दी हुई वस्तु हमेशा दान के स्वरूप में होती है, उसको वापस नहीं ली जाती है। और राजा क्या कर रहा है? ब्राह्मण को गाय दे रहा है। तो देने की क्रिया में वो दान का भाव है, यानी जब ब्राह्मण को दे रहा है तो ब्राह्मण को दिया हुआ सदा दान ही होता है। तो राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है, तो गाय को स्वीकार कौन कर रहा है? ब्राह्मण। तो स्वीकार करने वाले में चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक होता है। जैसे अब ब्राह्मणाय यानी गाय कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। गाय को स्वीकार कौन कर रहा है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति, यानी ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक है। ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक है। अगला है धनिक याचकाय वस्त्रम ददाति, यानी धनिक यानी धनवान, याचकाय मांगने वाले को या भिखारी को, वस्त्रम ददाति वस्त्र देता है। तो देने की क्रिया कौन कर रहा है? धनवान। लेकिन वह धनवान देने की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन उसको स्वीकार कौन कर रहा है? याचक यानी मांगने वाला। मांगने वाला अर्थात हम भिखारी कह सकते हैं। तो भिखारी को जब हम वस्त्र या कपड़े देते हैं तो उसको वापस लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। तो उसको दिया हुआ वो कपड़ा क्या है? उसके लिए, हमारे लिए वो दान के स्वरूप में, हम उसको दान दे रहे हैं। तो धनवान जब भिखारी या मांगने वाले को वस्त्र देता है तो उसको स्वीकार कौन कर रहा है? याचक यानी भिखारी। तो भिखारी को भी दी हुई वस्तु हमेशा दान के स्वरूप में, उसको वापस नहीं लेते हैं। तो देने की क्रिया में जब दान का भाव जुड़ा हुआ होता है तो ही उसमें चतुर्थी यानी संप्रदान कारक होता है। जैसे अगर हम धोबी को कपड़े देते हैं धोने के लिए, किसको? जैसे स रजकाय वस्त्रम ददाति, स रजकाय वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा या कपड़े या वस्त्र देता है। स रजकाय वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़े या वस्त्र देता है। अब क्रिया तो कैसी कर रहा है? देने की क्रिया कर रहा है, लेकिन इसमें दान का भाव नहीं है। क्यों भाव नहीं है? क्योंकि जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो धोने के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए देते हैं।
आलसी प्रवृत्ति की है, धो नहीं सकते इसलिए धोबी को दे रहे हैं। या कोई रईस आदमी होगा, धनवान व्यक्ति है तो वह कपड़े स्वयं नहीं धो करके धोबी को धोने के लिए देता है। तो जब धोबी को कपड़े धोने के लिए देते हैं तो वो दान के स्वरूप में नहीं देते, अपने स्वार्थ के लिए देते हैं तो वापस लेते हैं। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, ध्यान रखना। और इसमें संप्रदान कारक भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्रिया तो देने की कर रहे हैं लेकिन उसमें दान का भाव नहीं है। भाव किसका है? अपने स्वार्थ का है। तो इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा स रजकम वस्त्रम ददाति। रजकाय नहीं होगा, स रजकाय वस्त्रम ददाति। ये वाक्य अशुद्ध है, ध्यान रखना, शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें दान का भाव नहीं है, तो इसलिए चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक भी नहीं होगा। शुद्ध वाक्य होगा स रजकम वस्त्रम ददाति। सह रजकम वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़े या वस्त्र देता है। तो देने के अर्थ में दान का भाव नहीं है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अब इस तरीके से अपने यह संप्रदान कारक पूरा हुआ। आगे बात करेंगे हम अपादान कारक की। तो अपादान कारक क्या है जानिए। अपादान कारक या पंचमी विभक्ति और इसकी परिभाषा है ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम अपाय सति यद अपादानम, यानी जब कोई वस्तु किसी पदार्थ या तत्व से अलग हो रही है, क्या हो रही है? अपाय। अपाय का मतलब है विश्लेषित होना यानी अलग होना। तो अलग होने के भाव में ध्रुवम का मतलब है वह पदार्थ जो स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ किसी से अलग हो रहा है तो अलग होने की स्थिति में जो तत्व अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है। ध्रुवम का मतलब स्थिर रहना। अपाय का मतलब है विश्लेषित यानी अलग होना। स अपादान, वह अपादान है। यानी जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है और अलग होने के स्थिति में एक तत्व तो अपने स्थान पर ही स्थिर है, तो उसी की अपादान संज्ञा होती है। अलग होने वाले में अपादान या पंचमी विभक्ति नहीं होगी। पंचमी विभक्ति या अपादान कारक उसी में होगा जो अपने स्थान पर ही स्थिर है। जैसे मैं ये जो मार्कर मेरे हाथ से मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या किया? मेरे हाथ से अलग किया है। तो अलग कौन हुआ? मार्कर। मेरा हाथ अपने स्थान पर ही स्थिर है, तो अपादान संज्ञा किसकी होगी? इस हाथ की होगी, न कि मार्कर की। जैसे उदाहरण जानिए, किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी से अलग हो रहा है और अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, अपने स्थान पर ही स्थित है, अर्थात जिससे वस्तु अलग होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, यानी उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण जानिए, वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। कौन गिर रहा है? पत्ता। कहाँ से गिर रहा है? पेड़ से। तो अलग कौन हो रहा है? पत्ता हो रहा है। पेड़ तो अलग नहीं हो रहा है, पेड़ अपने स्थान पर ही स्थिर है। तो अपादान संज्ञा या पंचमी विभक्ति किसमें हो गई? वृक्षात् में। तो वृक्षात् में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति क्यों है? क्योंकि पेड़ तो अपने स्थान पर ही स्थिर है। ये तो ध्रुवम है। अपाय कौन है? अलग कौन हो रहा है? पत्ता। तो जिस वस्तु से कोई अलग हो रही है उसी में अपादान संज्ञा। तो अलग कौन हो रहा है? पत्ता। कैसे हो रहा है? पेड़ से। तो पेड़ यानी वृक्षात् में पंचमी विभक्ति और अपादान कारक है। अगर जैसे कोई पेड़ काट रहा है, धरती से या भूमि से क्या कर रहा है? कोई पेड़ काट रहा है, तो उसमें भूमि या धरती में ही पंचमी विभक्ति अपादान कारक होगा। पेड़ तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, पेड़ को काट रहे हैं, तो पेड़ अपने स्थान से क्या हो रहा है? अलग। स्थिर कौन है? धरती या पृथ्वी। तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी, उस स्थिति में पेड़ में नहीं होगी। अगला है बालकः गृहात् आगच्छति। बालक घर से आता है। कौन आ रहा है? बालक। कहाँ से आ रहा है? घर से। तो पंचमी विभक्ति किस में होगी? गृहात् में होगी, घर में होगी, क्योंकि घर तो अलग नहीं हो रहा है। घर अलग नहीं हो रहा है, अलग कौन हो रहा है? बालक। कहाँ से? घर से। तो बालक अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में स्थिर कारक कौन है? गृहात्। तो गृहात् में पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक है। तो इस तरीके से अपना यह अपादान कारक भी पूरा हुआ। आगे बात करेंगे हम अधिकरण, संबोधन और संबंध की।
तो दोस्तों जानिए अगला कारक संबंध कारक। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी संज्ञा का या कर्ता का संज्ञा के साथ सिर्फ या सर्वनाम के साथ रिश्ता या संबंध ही व्यक्त होता है, क्रिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो देखिए क्या है, संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि संबंध कारक में कर्ता यानी संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त नहीं होता। यानी इसमें जो कर्ता या कोई संज्ञा है अगर, तो उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त नहीं होगा, अपितु दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ केवल संबंध यानी रिश्ता या नाता ही प्रकट होता है। जैसे रामस्य पिता श्री दशरथ आसीत, तो राम के पिता श्री दशरथ से, तो इसमें कर्ता कौन है, राम, बल्कि ये कर्ता नहीं, एक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले तत्व को संज्ञा कहते हैं। तो ये किसी का नाम यानी संज्ञा होगी। अब इसका दशरथ के साथ, तो दशरथ भी क्या है, किसी का नाम है, तो ये भी संज्ञा होगी, तो इसको हम कर्ता कह सकते हैं गौण। तो इस कर्ता का इस संज्ञा के साथ सिर्फ क्या है, पिता का और पुत्र का रिश्ता है, यहाँ इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको कारक नहीं माना है, बल्कि कर्ता का या संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ सिर्फ रिश्ता ही प्रकट होता है। तो इसमें पिता और पुत्र का क्या है, रिश्ता है। मातुः तनया यानी माता की पुत्री, तो माता की पुत्री, तो यानी माता और पुत्री का क्या है, इसमें रिश्ता है, संबंध है, नाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए इसको संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। आगे हम बात कर रहे हैं अधिकरण कारक की। तो अधिकरण कारक का क्या उसकी परिभाषा है और क्या उसके उदाहरण है, तो जाने। अधिकरण कारक, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, तो देखिए क्या है, आधारो अधिकरणम, यानी आधार ही अधिकरण है, आधार ही अधिकरण है। आधार का मतलब क्या होता है कि जिस स्थान या जिस वस्तु पर बैठ करके या वहाँ पर कोई क्रिया की जाती है तो वो आधार है। जैसे मैं यहाँ आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो स्कूल या विद्यालय है यह मेरे पढ़ाने का आधार है। या जैसे मैं आपको इस श्वेत पट पर मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी ये जो बोर्ड है सफ़ेद बोर्ड, इस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो श्वेत पट मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ लिखा रहा हूँ, श्वेत पट पर। तो मेरे पढ़ाने का या लिखने का आधार क्या है, ये पट, श्वेत पट बोर्ड है, ये बोर्ड मेरे पढ़ाने का क्या है या लिखने का क्या है, आधार है, क्योंकि मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। जैसे आप फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये फ़ोन आपका क्या हो गया, आधार हो गया, आपके पढ़ने का आधार हो गया। क्योंकि अब आपको पता है कि कोरोना की वजह से विद्यालय तो सभी बंद है, तो आपके पढ़ने का आधार क्या हो गया, फ़ोन। और पहले आप कहाँ पढ़ते थे, विद्यालय में आकर के पढ़ रहे थे, स्कूल में आकर के पढ़ रहे थे, लेकिन मैं तो आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरा ये आधार है, लेकिन आपके पढ़ने का अभी आधार नहीं है कोरोना की वजह से। तो आप फ़ोन में पढ़ रहे हो, तो फ़ोन आपका क्या हो गया, पढ़ने का आधार हो गया, तो इसकी क्या हो गई, अधिकरण संज्ञा हो गई। जैसे तो जिस वस्तु अथवा स्थान पर कार्य किया जाता है उस आधार में अधिकरण कारक होता है, उसमें क्या होता है, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में या सप्तमी विभक्ति, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति किससे होती है, अधिकरणे सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामेषु जनाः निवसन्ति, गांव में लोग रहते हैं, या ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो गांवों में लोग रहते हैं। लोग कहाँ रहते हैं, गांवों में, तो लोगों के रहने का स्थान क्या है, गांव है, तो गांव लोगों के रहने का क्या हो गया, आधार हो गया, तो इसलिए ग्रामेषु में सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक हो गया। अगला है सिंह वने वसति, शेर वन में या जंगल में रहता है, तो शेर कहाँ रह रहा है, वन में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, तो उसके रहने का आधार क्या है, वन है, तो इसलिए वने सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक है। तो इसलिए उनके कार्य करने का, यानी वो क्रिया कर रहा है, रहने की भी क्रिया कर रहा है, रहने की क्या कर रहा है, क्रिया, तो वो उसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस तरीके से अपना ये अधिकरण कारक पूरा हो गया। और अंत में अब हम पढ़ेंगे संबंध, संबोधन। संबोधन का मतलब होता है
पुकारना, जैसे मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको किसी को अगर पुकार रहा हूँ, किसी का स्पेशल नाम ले लूँ, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, संबोधन कर रहा हूँ। तो जब हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो संबोधित करने में ही या जो जिसको संबोधन कर रहे हैं वही संबोधन कारक है। जबकि संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, बल्कि हिंदी में इसको कारक माना गया है। संबंध और संबोधन दोनों को हिंदी में कारक माना गया है और संस्कृत में इन दोनों को कारक नहीं माना है। तो देखिए क्या है, तो संबोधन कारक। अब देखो बहुत ही मोस्ट चीज़ ये है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हालांकि संबोधन एक अलग सी विभक्ति भी है, उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है संबोधन। इनके शब्द रूप अगर आपने कभी देखे है तो लगभग देखना सामान्य है। तो ये क्या हो गया, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखना इसका। जैसे संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, हिंदी में कारक माना गया है। जिसको पुकारा जाता है उसमें संबोधन कारक होता है। हम जैसे किसी को पुकार रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, संबोधन कारक है। जैसे उदाहरण देखिए, रे सोन त्वम किम अपश्यत्, अरे सोन तुमने क्या देखा, रे सोन तुमने क्या देखा। तो हम किसको पुकार रहे हैं, सोन नाम के किसी व्यक्ति को या बालक को कह रहे हैं कि अरे सोन तुमने क्या देखा। तो सोहन, रे सोहन, इसमें संबोधन विभक्ति है, और अगर सोहन कहें तो इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। भो छात्रः यूयं विद्यालयं गच्छत्, अरे छात्रों या हे छात्रों तुम विद्यालय जाओ। तो हम कोई छात्रों को कह रहा है, विद्यार्थियों को कह रहा है कि तुम विद्यालय जाओ, वो उसको पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है, छात्रों को। तो भो छात्रः, ये क्या हो गया, संबोधन हो गया। और ये अगर सिर्फ इतना ही देखे छात्रः, तो इसमें प्रथमा विभक्ति भूगोल से नहीं। तो इस तरीके से अपना ये कारक प्रकरण यहीं समाप्त होता है।